कर्मा बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्मा सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1986 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और इसमें दिलीप कुमार नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नजरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों और अनुपम के सहित कलाकारों की टुकड़ी है। यह फिल्म सुभाष घई और दिलीप कुमार को उनकी आखिरी फिल्म विधाता की सफलता के बाद फिर से मिलती है। इस फिल्म ने पहली बार दिलीप कुमार को अनुभवी अभिनेत्री नूतन के साथ जोड़ा था। यह 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है और इसमें सुभाष घई, कादर खान भी मददगार रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नजरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों ने। इस फिल्म का छायांकन कमलाकर राव ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह फिल्म मुक्ता आर्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 8 अगस्त 1986 है। इसका कार्यकारी समय 194 मिनट। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राणा विश्व प्रताप सिंह एक पूर्व उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी है, एक जेल के प्रभारी हैं जो अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारते हैं। उसे सूचित किया जाता है कि 50 वर्षीय डॉक्टर माइकल डोंग एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का मुखिया है और जिसे पकड़ लिया गया है और वह अपने दूरस्थ स्थान के कारण अपनी जेल में बंद है। डोंग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। विश्व ने डोंग को थप्पड़ मारा जो भारतीय संस्कृति में बेहद अपमानजनक है। डोंग ने उससे बदला लेने की कसम खाई है। जबकि विश्व दूर है, डोंग की सेना ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने जेल को नष्ट करने और पास में रहने वाले विश्व के परिवार को मारने की योजना बनाई। हालांकि उनकी पत्नी को बख्शा गया है। शोक की अवधि के बाद विश्व डोंग के संगठन को न्याय दिलाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है। मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और विश्व सफलतापूर्वक बेजू ठाकुर, जोनी ज्ञानेश्वर और एक पूर्व आतंकवादी खैरुद्दीन चिश्ती की भर्ती करता है। एक वन रेंजर के भेष में विश्व भारतीय सीमा के आसपास ठिकाने स्थापित करता है जहां उनका मानना है कि डोंग का परिसर स्थित है। विश्व, बेजू, जोनी और चिश्ती अपने परीक्षण के दौरान एक मजबूत बंधन बनाते हैं जो बेजू और जोनी क्रमशः राधा और तुलसी के प्यार में पड़ जाते हैं। चिश्ती विश्व से बेजू और जोनी को जाने देने की विनती करता है क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें सुधार दिया गया है। विश्व दुखी है। जहां तक विश्व का सवाल है तो उनका एकमात्र मकसद मिशन को पूरा करना था। आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी जबकि वह बेजू, जोनी और चिश्ती की रक्षा करता है जो पास की एक इमारत में बंद है। विश्व अस्पताल में भर्ती है। तीनों सैनिक व्याकुल और महसूस करते हैं कि उन्हें सिंह के लिए मिशन को पूरा करने की आवश्यकता है। वे तब डॉक्टर डोंग के परिसर के स्थित स्थान पर खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं जिसमें वे सफलतापूर्वक घुसपैठ करते हैं। बंधकों जो भारतीय सेना के जवान की मदद से उन्हें आतंकवादियों ने बंदी बना लिया। उन्होंने परिसर को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने की शुरुआत की है। जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि भारी सुरक्षा वाले युद्ध केंद्र को नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आतंकवादी संगठन को हराया जा सकता है। खैरुद्दीन एक योजना बनाता है जिसमें विस्फोटकों से भरे ट्रक को इमारत के बीचों बीच से लाना मुश्किल है। बेजू और जोनी का तर्क है कि योजना बहुत खतरनाक है और वे सभी एक प्रक्रिया में मारे जाएंगे। हालांकि खैरुद्दीन खुद को बलिदान करना चाहता है ताकि उसके दोस्त अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले सके। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है।
और इस तरह मिशन को पूरा करता है बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक में हटा दिया जाता है, जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और 6 आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है और बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर से अपने मकसद को पूरा करने में सफल होता है। जोनी और बेजू द्वारा परिसर में लौटते हैं और 6 आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। 2 जीवी सैनिकों को बहादुरी पदक से सम्मानित किया जाता है और खैरुद्दीन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। सिंह और दोनों सैनिकों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। दिलीप कुमार राणा विश्व प्रताप सिंह दादा ठाकुर के रूप में, नूतन रुक्मणी वीपी सिंह ठाकुर दादा की पत्नी के रूप में, जैकी श्रॉफ बेजू ठाकुर के रूप में, अनिल कपूर जोनी ज्ञानेश्वर के रूप में, नसरुद्दीन शाह खैरुद्दीन चिश्ती के रूप में, श्रीदेवी राधा बेजू की प्रेम रुचि के बीच में, पूनम ढिल्लो तुलसी जोनी की लव इंटरेस्ट, अनुपम खेर डॉक्टर माइकल डांगो जो मुख्य विरोधी है के रूप में, दारा सिंह धर्म दादा ठाकुर के दोस्त के रूप में, किशोरी शाहानी मेहंदी खैरुद्दीन की प्रेम रुचि के रूप में, शक्ति कपूर जग्गा जोली धर्मा के छोटे भाई डॉक्टर डोंग के गुर्गे के रूप में, टॉम आल्टर एक्शंस डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, मानी किरानी डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, सत्यनारायण की कला किट्टम किट्टू राधा के चाचा के रूप में, बिंदु चाची तुलसी की चाची के रूप में, शेर सक्सेना शेमू स्थानीय गुंडे चाची की मनु के रूप में, शम्मी मौसी धर्म की चाची के रूप में, सुरेश दुबे कट्टम किट्टू के शाह के रूप में, सतीश कोहली सुनील प्रताप सिंह दादा ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, गया एक सुनील की पत्नी शशिपुरी नील प्रताप सिंह दादा ठाकुर का दूसरा बेटा के रूप में, जुगल हंसराज दादा ठाकुर का सबसे छोटा बेटा के रूप में, मुकरेश छोटे खान दादा ठाकुर की जेल में एक पुलिसकर्मी, वेजू कोटे ज्ञानेश्वर जेल में जेलर, विनोद नागपाल त्रिपाठी गृह मंत्री के रूप में, डेन धनोआ ज्ञान सिंह भारतीय सेनाधिकारी BSO की जेल के कैदी के रूप में, सुभाष की पैदल यात्री जिसके कंधे पर साइकिल है वशिष्ठ व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना, कमलदीप वीरेंद्र रुक्मणी वीपी सिंह के भाई के रूप में। कर्मा बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्मा सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1986 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और इसमें दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लो और अनुपम के सहित कलाकारों की टुकड़ी है। यह फिल्म सुभाष घई और दिलीप कुमार को उनकी आखिरी फिल्म विधाता की सफलता के बाद फिर से मिलती है। इस फिल्म ने पहली बार दिलीप कुमार को अनुभवी अभिनेत्री नूतन के साथ जोड़ा था। यह 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है और इसमें सुभाष घई, कादर खान भी मददगार रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लो ने। इस फिल्म का छायांकन कमलाकर राव ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त सिनाली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह फिल्म मुक्ता आर्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 8 अगस्त 1986 है। इसका कार्यकारी समय 194 मिनट। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राणा विश्व प्रताप सिंह एक पूर्व उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी है, एक जेल के प्रभारी हैं जो
अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारते हैं। उसे सूचित किया जाता है कि 50 वर्षीय डॉक्टर माइकल डोंग एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का मुखिया है और जिसे पकड़ लिया गया है और वह अपने दूरस्थ स्थान के कारण अपनी जेल में बंद है। डोंग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। विश्व ने डोंग को थप्पड़ मारा जो भारतीय संस्कृति में बेहद अपमानजनक है। डोंग ने उससे बदला लेने की कसम खाई है। जबकि विश्व दूर है, डोंग की सेना ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने जेल को नष्ट करने और पास में रहने वाले विश्व के परिवार को मारने की योजना बनाई। हालांकि उनकी पत्नी को बख्शा गया है। शोक की अवधि के बाद विश्व डोंग के संगठन को न्याय दिलाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है। मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और विश्व सफलतापूर्वक बेजू ठाकुर, जोनी ज्ञानेश्वर और एक पूर्व आतंकवादी खैरुद्दीन चिश्ती की भर्ती करता है। एक वन रेंजर के भेष में विश्व भारतीय सीमा के आसपास ठिकाने स्थापित करता है जहां उनका मानना है कि डोंग का परिसर स्थित है। विश्व, बेजू, जोनी और चिश्ती अपने परीक्षण के दौरान एक मजबूत बंधन बनाते हैं जो बेजू और जोनी क्रमशः राधा और तुलसी के प्यार में पड़ जाते हैं। चिश्ती विश्व से बेजू और जोनी को जाने देने की विनती करता है क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें सुधार दिया गया है। विश्व दुखी है। जहाँ तक विश्व का सवाल है तो उनका एकमात्र मकसद मिशन को पूरा करना था। आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी जबकि वह बेजू, जोनी और चिश्ती की रक्षा करता है जो पास की एक इमारत में बंद है। विश्व अस्पताल में भर्ती है। तीनों सैनिक व्याकुल और महसूस करते हैं कि उन्हें सिंह के लिए मिशन को पूरा करने की आवश्यकता है। वे तब डॉक्टर डोंग के परिसर के स्थित स्थान पर खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं जिसमें वे सफलतापूर्वक घुसपैठ करते हैं। बंधकों जो भारतीय सेना के जवानों की मदद से उन्हें आतंकवादियों ने बंदी बना लिया। उन्होंने परिसर को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने की शुरुआत की है। जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि भारी सुरक्षा वाले युद्ध केंद्र को नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आतंकवादी संगठन को हराया जा सकता है। खैरुद्दीन एक योजना बनाता है जिसमें विस्फोटकों से भरे ट्रक को इमारत के बीचों बीच से लाना मुश्किल है। बेजू और जोनी का तर्क है कि योजना बहुत खतरनाक है और वे सभी एक प्रक्रिया में मारे जाएंगे। हालांकि खैरुद्दीन खुद को बलिदान करना चाहता है ताकि उसके दोस्त अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले सके। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक में हटा दिया जाता है जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है और बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है जो फिर से अपने मकसद को पूरा करने में सफल होता है। जोनी और बेजू द्वारा परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। 2 जीवित सैनिकों को बहादुरी पदक से सम्मानित किया जाता है और खैरुद्दीन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। सिंह और दोनों सैनिकों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। दिलीप कुमार राणा विश्व प्रताप सिंह दादा ठाकुर के रूप में, नूतन रुक्मणी वीपी सिंह ठाकुर दादा की पत्नी के रूप में, जैकी श्रॉफ बेजू ठाकुर के रूप में, अनिल कपूर जोनी ज्ञानेश्वर के रूप में, नसरुद्दीन शाह खैरुद्दीन चिश्ती के रूप में, श्रीदेवी राधा बेजू की प्रेम रुचि के बीच में, पूनम ढिल्लों तुलसी जोनी की लव इंटरेस्ट, अनुपम खेर डॉक्टर माइकल डांगो जो मुख्य विरोधी है के रूप में, दारा सिंह धर्म दादा ठाकुर के दोस्त के रूप में, किशोरी शाह ने मेहंदी खैरुद्दीन की प्रेम रुचि
के रूप में, शक्ति कपूर जग्गा जोली धर्मा के छोटे भाई डॉक्टर डोंग के गुर्गे के रूप में, टॉम अल्टरैक्शंस डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, मानिक रानी डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, सत्यनारायण की कला किट्टम किट्टू राधा के चाचा के रूप में, बिंदु चाची तुलसी की चाची के रूप में, शेर सक्सेना शेमू स्थानीय गुंडे चाची की मनु के रूप में, शम्मी मौसी धर्म की चाची के रूप में, सुरेश दुबे कट्टम किट्टू के शाह के रूप में, सतीश कोहली सुनील प्रताप सिंह दादा ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, गया एक सुनील की पत्नी शशिपुरी नील प्रताप सिंह दादा ठाकुर का दूसरा बेटा के रूप में, जुगल हंसराज दादा ठाकुर का सबसे छोटा बेटा के रूप में, मुकरीस छोटे खान दादा ठाकुर की जेल में पुलिसकर्मी, वेजू कोटे ज्ञानेश्वर जेल में जेलर, विनोद नागपाल त्रिपाठी गृह मंत्री के रूप में, डेन धनोआ ज्ञान सिंह भारतीय सेनाधिकारी BSO की जेल के कैदी के रूप में, सुभाष की पैदल यात्री जिसके कंधे पर साइकिल है वशिष्ठ व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना, कमलदीप वीरेन रुक्मणी VP सिंह के भाई के रूप में। कर्मा बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्मा सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1986 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और इसमें दिलीप कुमार नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नजरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लो और अनुपम के सहित कलाकारों की टुकड़ी है। यह फिल्म सुभाष घई और दिलीप कुमार को उनकी आखिरी फिल्म विधाता की सफलता के बाद फिर से मिलती है। इस फिल्म ने पहली बार दिलीप कुमार को अनुभवी अभिनेत्री नूतन के साथ जोड़ा था। यह 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है और इसमें सुभाष घई, कादर खान भी मददगार रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नजरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लो ने। इस फिल्म का छायांकन कमलाकर राव ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह फिल्म मुक्ता आर्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 8 अगस्त 1986 है। इसका कार्यकारी समय 194 मिनट। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राणा विश्व प्रताप सिंह एक पूर्व उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी है, एक जेल के प्रभारी हैं जो अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारते हैं। उसे सूचित किया जाता है कि 50 वर्षीय डॉक्टर माइकल डोंग एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का मुखिया है और जिसे पकड़ लिया गया है और वह अपने दूरस्थ स्थान के कारण अपनी जेल में बंद है। डोंग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। विश्व ने डोंग को थप्पड़ मारा जो भारतीय संस्कृति में बेहद अपमानजनक है। डोंग ने उससे बदला लेने की कसम खाई है। जबकि विश्व दूर है, डोंग की सेना ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने जेल को नष्ट करने और पास में रहने वाले विश्व के परिवार को मारने की योजना बनाई। हालांकि उनकी पत्नी को बख्शा गया है। शोक की अवधि के बाद विश्व डोंग के संगठन को न्याय दिलाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है। मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और विश्व सफलतापूर्वक बेजू ठाकुर, जोनी ज्ञानेश्वर और एक पूर्व आतंकवादी खिरुद्दीन चिश्ती की भर्ती करता है। एक वन रेंजर के भेष में विश्व भारतीय सीमा के आसपास ठिकाने स्थापित करता है जहां उनका मानना है कि डोंग का परिसर स्थित है। विश्व, बेजू, जोनी और चिश्ती अपने परीक्षण के दौरान एक मजबूत बंधन बनाते हैं जो बेजू और जोनी क्रमशः राधा और तुलसी के प्यार में पड़ जाते हैं। चिश्ती विश्व से बेजू और जोनी को जाने देने की विनती करता है क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें सुधार दिया गया है।
विश्वा दुखी है। जहां तक विश्वा का सवाल है तो उनका एकमात्र मकसद मिशन को पूरा करना था। आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी, जबकि वह बेजू, जोनी और चिश्ती की रक्षा करता है जो पास की एक इमारत में बंद है। विश्वा अस्पताल में भर्ती है। तीनों सैनिक व्याकुल और महसूस करते हैं कि उन्हें सिंह के लिए मिशन को पूरा करने की आवश्यकता है। वे तब डॉक्टर डोंग के परिसर के स्थित स्थान पर खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें वे सफलतापूर्वक घुसपैठ करते हैं। बंदा को, जो भारतीय सेना के जवानों की मदद से उन्हें आतंकवादियों ने बंदी बना लिया। उन्होंने परिसर को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने की शुरुआत की है। जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि भारी सुरक्षा वाले युद्ध केंद्र को नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आतंकवादी संगठन को हराया जा सकता है। खैरुद्दीन एक योजना बनाता है जिसमें विस्फोटकों से भरे ट्रक को इमारत के बीचों बीच से लाना मुश्किल है। बेजू और जोनी का तर्क है कि योजना बहुत खतरनाक है और वे सभी एक प्रक्रिया में मारे जाएंगे। हालांकि खैरुद्दीन खुद को बलिदान करना चाहता है ताकि उसके दोस्त अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले सके। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक में हटा दिया जाता है, जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है और बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर से अपने मकसद को पूरा करने में सफल होता है। जोनी और बेजू द्वारा परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। 2 जीवित सैनिकों को बहादुरी पदक से सम्मानित किया जाता है और खैरुद्दीन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। सिंह और दोनों सैनिकों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। दिलीप कुमार राणा विश्व प्रताप सिंह दादा ठाकुर के रूप में, नूतन रुक्मणी वीपी सिंह ठाकुर दादा की पत्नी के रूप में, जैकी श्रॉफ बेजू ठाकुर के रूप में, अनिल कपूर जोनी ज्ञानेश्वर के रूप में, नसरुद्दीन शाह खैरुद्दीन चिश्ती के रूप में, श्रीदेवी राधा बेजू की प्रेम रुचि के बीच में, पूनम ढिल्लो तुलसी जोनी की लव इंटरेस्ट, अनुपम खेर डॉक्टर माइकल डांगो जो मुख्य विरोधी है के रूप में, दारा सिंह धर्म दादा ठाकुर के दोस्त के रूप में, किशोरी शाहानी मेहंदी खैरुद्दीन की प्रेम रुचि के रूप में, शक्ति कपूर जग्गा जोली धर्मा के छोटे भाई डॉक्टर डोंग के गुर्गे के रूप में, टॉम अल्टर एक्शंस डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, मानिक किरानी डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, सत्यनारायण की कला किट्टम किट्टू राधा के चाचा के रूप में, बिंदु चाची तुलसी की चाची के रूप में, शेर सक्सेना शेमू स्थानीय गुंडे चाची की मनु के रूप में, शम्मी मौसी धर्म की चाची के रूप में, सुरेश दुबे कट्टम किट्टू के शाह के रूप में, सतीश कोहली सुनील प्रताप सिंह दादा ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, गया एक सुनील की पत्नी शशिपुरी नील प्रताप सिंह दादा ठाकुर का दूसरा बेटा के रूप में, जुगल हंसराज दादा ठाकुर का सबसे छोटा बेटा के रूप में, मुकरेश छोटे खान दादा ठाकुर की जेल में पुलिसकर्मी, वेजू कोटे ज्ञानेश्वर जेल में जेलर, विनोद नागपाल त्रिपाठी गृह मंत्री के रूप में, डेन धनोआ ज्ञान सिंह भारतीय सेनाधिकारी BSO की जेल के कैदी के रूप में, सुभाष की पैदल यात्री जिसके कंधे पर साइकिल है वशिष्ठ व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना, कमलदीप वीरेंद्र रुक्मणी वीपी सिंह के भाई के रूप में। कर्मा बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्मा सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1986 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और इसमें दिलीप कुमार, नूतन
जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नजरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों और अनुपम के सहित कलाकारों की टुकड़ी है। यह फिल्म सुभाष घई और दिलीप कुमार को उनकी आखिरी फिल्म विधाता की सफलता के बाद फिर से मिलती है। इस फिल्म ने पहली बार दिलीप कुमार को अनुभवी अभिनेत्री नूतन के साथ जोड़ा था। यह 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है और इसमें सुभाष घई, कादर खान भी मददगार रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नजरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों ने। इस फिल्म का छायांकन कमलाकर राव ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त सिनाली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह फिल्म मुक्ता आर्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 8 अगस्त 1986 है। इसका कार्यकारी समय 194 मिनट। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राणा विश्व प्रताप सिंह एक पूर्व उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी है, एक जेल के प्रभारी हैं जो अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारते हैं। उसे सूचित किया जाता है कि 50 वर्षीय डॉक्टर माइकल डोंग एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का मुखिया है और जिसे पकड़ लिया गया है और वह अपने दूरस्थ स्थान के कारण अपनी जेल में बंद है। डोंग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। विश्व ने डोंग को थप्पड़ मारा जो भारतीय संस्कृति में बेहद अपमानजनक है। डोंग ने उससे बदला लेने की कसम खाई है। जबकि विश्व दूर है, डोंग की सेना ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने जेल को नष्ट करने और पास में रहने वाले विश्व के परिवार को मारने की योजना बनाई। हालांकि उनकी पत्नी को बख्शा गया है। शोक की अवधि के बाद विश्व डोंग के संगठन को न्याय दिलाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है। मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और विश्व सफलतापूर्वक बेजू ठाकुर, जोनी ज्ञानेश्वर और एक पूर्व आतंकवादी खैरुद्दीन चिश्ती की भर्ती करता है। एक वन रेंजर के भेष में विश्व भारतीय सीमा के आसपास ठिकाने स्थापित करता है जहां उनका मानना है कि डोंग का परिसर स्थित है। विश्व, बेजू, जोनी और चिश्ती अपने परीक्षण के दौरान एक मजबूत बंधन बनाते हैं जो बेजू और जोनी क्रमशः राधा और तुलसी के प्यार में पड़ जाते हैं। चिश्ती विश्व से बेजू और जोनी को जाने देने की विनती करता है क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें सुधार दिया गया है। विश्वा दुखी है। जहाँ तक विश्वा का सवाल है तो उनका एकमात्र मकसद मिशन को पूरा करना था। आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी जबकि वह बेजू, जोनी और चिश्ती की रक्षा करता है जो पास की एक इमारत में बंद है। विश्वा अस्पताल में भर्ती है। तीनों सैनिक व्याकुल और महसूस करते हैं कि उन्हें सिंह के लिए मिशन को पूरा करने की आवश्यकता है। वे तब डॉक्टर डोंग के परिसर के स्थित स्थान पर खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं जिसमें वे सफलतापूर्वक घुसपैठ करते हैं। बंधकों जो भारतीय सेना के जवान की मदद से उन्हें आतंकवादियों ने बंदी बना लिया। उन्होंने परिसर को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने की शुरुआत की है। जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि भारी सुरक्षा वाले युद्ध केंद्र को नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आतंकवादी संगठन को हराया जा सकता है। खैरुद्दीन एक योजना बनाता है जिसमें विस्फोटकों से भरे ट्रक को इमारत के बीचों बीच से लाना मुश्किल है। बेजू और जोनी का तर्क है कि योजना बहुत खतरनाक है और वे सभी एक प्रक्रिया में मारे जाएंगे। हालांकि खैरुद्दीन खुद को बलिदान करना चाहता है ताकि उसके दोस्त अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले सके। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक में हटा दिया जाता है जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है।
जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और 6 आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है और बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर से अपने मकसद को पूरा करने में सफल होता है। जोनी और बेजू द्वारा परिसर में लौटते हैं और 6 आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। 2 जीवित सैनिकों को बहादुरी पदक से सम्मानित किया जाता है और खैरुद्दीन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। सिंह और दोनों सैनिकों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। दिलीप कुमार राणा विश्व प्रताप सिंह दादा ठाकुर के रूप में, नूतन रुक्मणी वीपी सिंह ठाकुर दादा की पत्नी के रूप में, जैकी श्रॉफ बेजू ठाकुर के रूप में, अनिल कपूर जोनी ज्ञानेश्वर के रूप में, नसरुद्दीन शाह खैरुद्दीन चिश्ती के रूप में, श्रीदेवी राधा बेजू की प्रेम रुचि के बीच में, पूनम ढिल्लो तुलसी जोनी की लव इंटरेस्ट, अनुपम खेर डॉक्टर माइकल डांगो जो मुख्य विरोधी है के रूप में, दारा सिंह धर्म दादा ठाकुर के दोस्त के रूप में, किशोरी शाहानी मेहंदी खैरुद्दीन की प्रेम रुचि के रूप में, शक्ति कपूर जग्गा जोली धर्मा के छोटे भाई डॉक्टर डोंग के गुर्गे के रूप में, टॉम आल्टर एक्शंस डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, मानिक रानी डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, सत्यनारायण की कला किट्टम किट्टू राधा के चाचा के रूप में, बिंदु चाची तुलसी की चाची के रूप में, शेर सक्सेना शेमू स्थानीय गुंडे चाची की मनु के रूप में, शम्मी मौसी धर्म की चाची के रूप में, सुरेश दुबे कट्टम किट्टू के शाह के रूप में, सतीश कोहली सुनील प्रताप सिंह दादा ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, गया एक सुनील की पत्नी शशिपुरी नील प्रताप सिंह दादा ठाकुर का दूसरा बेटा के रूप में, जुगल हंसराज दादा ठाकुर का सबसे छोटा बेटा के रूप में, मुकरीस छोटे खान दादा ठाकुर की जेल में एक पुलिसकर्मी, वेजू कोटे ज्ञानेश्वर जेल में जेलर, विनोद नागपाल त्रिपाठी गृह मंत्री के रूप में, डेन धनोआ ज्ञान सिंह भारतीय सेनाधिकारी BSO की जेल के कैदी के रूप में, सुभाष की पैदल यात्री जिसके कंधे पर साइकिल है वशिष्ठ व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना, कमलदीप वीरेन रुक्मणी वीपी सिंह के भाई के रूप में। कर्मा बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्मा सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1986 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और इसमें दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लो और अनुपम के सहित कलाकारों की टुकड़ी है। यह फिल्म सुभाष घई और दिलीप कुमार को उनकी आखिरी फिल्म विधाता की सफलता के बाद फिर से मिलती है। इस फिल्म ने पहली बार दिलीप कुमार को अनुभवी अभिनेत्री नूतन के साथ जोड़ा था। यह 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है और इसमें सुभाष घई, कादर खान भी मददगार रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लो ने। इस फिल्म का छायांकन कमलाकर राव ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह फिल्म मुक्ता आर्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 8 अगस्त 1986 है। इसका कार्यकारी समय 194 मिनट। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राणा विश्व प्रताप सिंह एक पूर्व उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी है, एक जेल के प्रभारी हैं जो अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारते हैं। उसे सूचित किया जाता है कि 50 वर्षीय डॉक्टर माइकल डोंग एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का मुखिया है
और जिसे पकड़ लिया गया है और वह अपने दूरस्थ स्थान के कारण अपनी जेल में बंद है। डोंग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। विश्व ने डोंग को थप्पड़ मारा जो भारतीय संस्कृति में बेहद अपमानजनक है। डोंग ने उससे बदला लेने की कसम खाई है। जबकि विश्व दूर है, डोंग की सेना ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने जेल को नष्ट करने और पास में रहने वाले विश्व के परिवार को मारने की योजना बनाई। हालांकि उनकी पत्नी को बख्शा गया है। शोक की अवधि के बाद विश्व डोंग के संगठन को न्याय दिलाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है। मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और विफलतापूर्वक बेजू ठाकुर, जोनी ज्ञानेश्वर और एक पूर्व आतंकवादी खैरुद्दीन चिश्ती की भर्ती करता है। एक वन रेंजर के भेष में विश्व भारतीय सीमा के आसपास ठिकाने स्थापित करता है, जहां उनका मानना है कि डोंग का परिसर स्थित है। विश्व, बेजू, जोनी और चिश्ती अपने परीक्षण के दौरान एक मजबूत बंधन बनाते हैं, जो बेजू और जोनी क्रमशः राधा और तुलसी के प्यार में पड़ जाते हैं। चिश्ती विश्व से बेजू और जोनी को जाने देने की विनती करता है, क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें सुधार दिया गया है। विश्व दुखी है। जहाँ तक विश्व का सवाल है, तो उनका एकमात्र मकसद मिशन को पूरा करना था। आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी, जबकि वह बेजू, जोनी और चिश्ती की रक्षा करता है, जो पास की एक इमारत में बंद है। विश्व अस्पताल में भर्ती है। तीनों सैनिक व्याकुल और महसूस करते हैं कि उन्हें सिंह के लिए मिशन को पूरा करने की आवश्यकता है। वे तब डॉक्टर डोंग के परिसर के स्थित स्थान पर खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें वे सफलतापूर्वक घुसपैठ करते हैं। बंधकों, जो भारतीय सेना के जवानों की मदद से उन्हें आतंकवादियों ने बंदी बना लिया। उन्होंने परिसर को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने की शुरुआत की है। जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि भारी सुरक्षा वाले युद्ध केंद्र को नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आतंकवादी संगठन को हराया जा सकता है। खैरुद्दीन एक योजना बनाता है जिसमें विस्फोटकों से भरे ट्रक को इमारत के बीचों बीच से लाना मुश्किल है। बेजू और जोनी का तर्क है कि योजना बहुत खतरनाक है और वे सभी एक प्रक्रिया में मारे जाएंगे। हालांकि खैरुद्दीन खुद को बलिदान करना चाहता है ताकि उसके दोस्त अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले सके। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक में हटा दिया जाता है, जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है और बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर से अपने मकसद को पूरा करने में सफल होता है। जोनी और बेजू द्वारा परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। 2 जीवित सैनिकों को बहादुरी पदक से सम्मानित किया जाता है और खैरुद्दीन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। सिंह और दोनों सैनिकों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। दिलीप कुमार राणा विश्व प्रताप सिंह दादा ठाकुर के रूप में, नूतन रुक्मणी वीपी सिंह ठाकुर दादा की पत्नी के रूप में, जैकी श्रॉफ बेजू ठाकुर के रूप में, अनिल कपूर जोनी ज्ञानेश्वर के रूप में, नसरुद्दीन शाह खैरुद्दीन चिश्ती के रूप में, श्रीदेवी राधा बेजू की प्रेम रुचि के बीच में, पूनम ढिल्लों तुलसी जोनी की लव इंटरेस्ट, अनुपम खेर डॉक्टर माइकल डांगो जो मुख्य विरोधी है के रूप में, दारा सिंह धर्म दादा ठाकुर के दोस्त के रूप में, किशोरी शाहानी मेहंदी खैरुद्दीन की प्रेम रुचि के रूप में, शक्ति कपूर जग्गा जोली धर्मा के छोटे भाई डॉक्टर डोंग के गुर्गे के रूप में, टॉम अल्टर एक्शंस डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, मानिक ईरानी
डॉक्टर रोंग के हेंचमैन के रूप में सत्यनारायण की कला, किट्टम किट्टू राधा के चाचा के रूप में, बिंदु चाची तुलसी की चाची के रूप में, शेर सक्सेना शेमू स्थानीय गुंडे चाची की मनु के रूप में, शम्मी मौसी धर्म की चाची के रूप में, सुरेश दुबे कट्टम किट्टू के शाह के रूप में, सतीश कोहली सुनील प्रताप सिंह दादा ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, गया एक सुनील की पत्नी शशिपुरी नील प्रताप सिंह दादा ठाकुर का दूसरा बेटा के रूप में, जुगल हंसराज दादा ठाकुर का सबसे छोटा बेटा के रूप में, मुकरीस छोटे खान दादा ठाकुर की जेल में पुलिसकर्मी, वेजू कोटे ज्ञानेश्वर जेल में जेलर, विनोद नागपाल त्रिपाठी गृह मंत्री के रूप में, डेन धनोआ ज्ञान सिंह भारतीय सेनाधिकारी बीएसओ की जेल के कैदी के रूप में, सुभाष की पैदल यात्री जिसके कंधे पर साइकिल है वशिष्ठ व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना, कमलदीप वीरेन रुक्मणी वीपी सिंह के भाई के रूप में। कर्मा बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्मा सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1986 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और इसमें दिलीप कुमार नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नजरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों और अनुपम के सहित कलाकारों की टुकड़ी है। यह फिल्म सुभाष घई और दिलीप कुमार को उनकी आखिरी फिल्म विधाता की सफलता के बाद फिर से मिलती है। इस फिल्म ने पहली बार दिलीप कुमार को अनुभवी अभिनेत्री नूतन के साथ जोड़ा था। यह 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है और इसमें सुभाष घई, कादर खान भी मददगार रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नजरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों ने। इस फिल्म का छायांकन कमलाकर राव ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त सिनाली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह फिल्म मुक्ता आर्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 8 अगस्त 1986 है। इसका कार्यकारी समय 194 मिनट। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राणा विश्व प्रताप सिंह एक पूर्व उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी है, एक जेल के प्रभारी हैं जो अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारते हैं। उसे सूचित किया जाता है कि 50 वर्षीय डॉक्टर माइकल डोंग एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का मुखिया है और जिसे पकड़ लिया गया है और वह अपने दूरस्थ स्थान के कारण अपनी जेल में बंद है। डोंग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। विश्व ने डोंग को थप्पड़ मारा जो भारतीय संस्कृति में बेहद अपमानजनक है। डोंग ने उससे बदला लेने की कसम खाई है। जबकि विश्व दूर है, डोंग की सेना ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने जेल को नष्ट करने और पास में रहने वाले विश्व के परिवार को मारने की योजना बनाई। हालांकि उनकी पत्नी को बख्शा गया है। शोक की अवधि के बाद विश्व डोंग के संगठन को न्याय दिलाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है। मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और विश्व सफलतापूर्वक बेजू ठाकुर, जोनी ज्ञानेश्वर और एक पूर्व आतंकवादी खिरुद्दीन चिश्ती की भर्ती करता है। एक वन रेंजर के भेष में विश्व भारतीय सीमा के आसपास ठिकाने स्थापित करता है जहां उनका मानना है कि डोंग का परिसर स्थित है। विश्व, बेजू, जोनी और चिश्ती अपने परीक्षण के दौरान एक मजबूत बंधन बनाते हैं जो बेजू और जोनी क्रमशः राधा और तुलसी के प्यार में पड़ जाते हैं। चिश्ती विश्व से बेजू और जोनी को जाने देने की विनती करता है क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें सुधार दिया गया है। विश्वा दुखी है। जहां तक विश्वा का सवाल है तो उनका एकमात्र मकसद मिशन को पूरा करना था। आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी जबकि वह बेजू, जोनी और चिश्ती की रक्षा करता है जो पास की एक इमारत में बंद है। विश्वा अस्पताल में भर्ती है। तीनों सैनिक व्याकुल और महसूस करते हैं कि उन्हें सिंह के लिए मिशन को पूरा करने की आवश्यकता है।
वे तब डॉक्टर डोंग के परिसर के स्टिक स्थान पर खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें वे सफलतापूर्वक घुसपैठ करते हैं। बंदा को, जो भारतीय सेना के जवान की मदद से उन्हें आतंकवादियों ने बंदी बना लिया। उन्होंने परिसर को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने की शुरुआत की है। जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि भारी सुरक्षा वाले युद्ध केंद्र को नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आतंकवादी संगठन को हराया जा सकता है। खैरुद्दीन एक योजना बनाता है जिसमें विस्फोटकों से भरे ट्रक को इमारत के बीचों बीच से लाना मुश्किल है। बेजू और जोनी का तर्क है कि योजना बहुत खतरनाक है और वे सभी एक प्रक्रिया में मारे जाएंगे। हालांकि खैरुद्दीन खुद को बलिदान करना चाहता है ताकि उसके दोस्त अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले सके। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक में हटा दिया जाता है, जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है और बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर से अपने मकसद को पूरा करने में सफल होता है। जोनी और बेजू द्वारा परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। 2 जीवी सैनिकों को बहादुरी पदक से सम्मानित किया जाता है और खैरुद्दीन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। सिंह और दोनों सैनिकों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। दिलीप कुमार राणा विश्व प्रताप सिंह दादा ठाकुर के रूप में, नूतन रुक्मणी वीपी सिंह ठाकुर दादा की पत्नी के रूप में, जैकी श्रॉफ बेजू ठाकुर के रूप में, अनिल कपूर जोनी ज्ञानेश्वर के रूप में, नसरुद्दीन शाह खैरुद्दीन चिश्ती के रूप में, श्रीदेवी राधा बेजू की प्रेम रुचि के बीच में, पूनम ढिल्लो तुलसी जोनी की लव इंटरेस्ट, अनुपम खेर डॉक्टर माइकल डांगो जो मुख्य विरोधी है के रूप में, दारा सिंह धर्म दादा ठाकुर के दोस्त के रूप में, किशोरी शाहानी मेहंदी खैरुद्दीन की प्रेम रुचि के रूप में, शक्ति कपूर जग्गा जोली धर्मा के छोटे भाई डॉक्टर डोंग के गुर्गे के रूप में, टॉम आल्टर एक्शंस डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, मानिक ईरानी डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, सत्यनारायण की कला किट्टम किट्टू राधा के चाचा के रूप में, बिंदु चाची तुलसी की चाची के रूप में, शेर सक्सेना शेमू स्थानीय गुंडे चाची की मनु के रूप में, शम्मी मौसी धर्म की चाची के रूप में, सुरेश दुबे कट्टम किट्टू के शाह के रूप में, सतीश कोहली सुनील प्रताप सिंह दादा ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, गया एक सुनील की पत्नी शशिपुरी नील प्रताप सिंह दादा ठाकुर का दूसरा बेटा के रूप में, जुगल हंसराज दादा ठाकुर का सबसे छोटा बेटा के रूप में, मुकरेश छोटे खान दादा ठाकुर की जेल में एक पुलिसकर्मी, वेजू कोटे ज्ञानेश्वर जेल में जेलर, विनोद नागपाल त्रिपाठी गृह मंत्री के रूप में, डेन धनोवा ज्ञान सिंह भारतीय सेनाधिकारी BSO की जेल के कैदी के रूप में, सुभाष की पैदल यात्री जिसके कंधे पर साइकिल है वशिष्ठ व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना, कमलदीप वीरेंद्र रुक्मणी वीपी सिंह के भाई के रूप में। कर्मा बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्मा सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1986 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और इसमें दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लो और अनुपम के सहित कलाकारों की टुकड़ी है। यह फिल्म सुभाष घई और दिलीप कुमार को उनकी आखिरी फिल्म विधाता की सफलता के बाद फिर से मिलती है। इस फिल्म ने पहली बार दिलीप कुमार को अनुभवी अभिनेत्री नूतन के साथ जोड़ा था।
यह 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है और इसमें सुभाष घई, कादर खान भी मददगार रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार, नूतन, जय किशोर, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों ने। इस फिल्म का छायांकन कमलाकर राव ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त सिनाली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह फिल्म मुक्ता आर्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 8 अगस्त 1986 है। इसका कार्यकारी समय 194 मिनट। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राणा विश्व प्रताप सिंह एक पूर्व उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी है, एक जेल के प्रभारी हैं जो अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारते हैं। उसे सूचित किया जाता है कि 50 वर्षीय डॉक्टर माइकल डोंग एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का मुखिया है और जिसे पकड़ लिया गया है और वह अपने दूरस्थ स्थान के कारण अपनी जेल में बंद है। डोंग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। विश्व ने डोंग को थप्पड़ मारा जो भारतीय संस्कृति में बेहद अपमानजनक है। डोंग ने उससे बदला लेने की कसम खाई है। जबकि विश्व दूर है, डोंग की सेना ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने जेल को नष्ट करने और पास में रहने वाले विश्व के परिवार को मारने की योजना बनाई। हालांकि उनकी पत्नी को बख्शा गया है। शोक की अवधि के बाद विश्व डोंग के संगठन को न्याय दिलाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है। मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और विश्व सफलतापूर्वक बेजू ठाकुर, जोनी ज्ञानेश्वर और एक पूर्व आतंकवादी खैरुद्दीन चिश्ती की भर्ती करता है। एक वन रेंजर के भेष में विश्व भारतीय सीमा के आसपास ठिकाने स्थापित करता है जहां उनका मानना है कि डोंग का परिसर स्थित है। विश्व, बेजू, जोनी और चिश्ती अपने परीक्षण के दौरान एक मजबूत बंधन बनाते हैं जो बेजू और जोनी क्रमशः राधा और तुलसी के प्यार में पड़ जाते हैं। चिश्ती विश्व से बेजू और जोनी को जाने देने की विनती करता है क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें सुधार दिया गया है। विश्व दुखी है। जहाँ तक विश्व का सवाल है तो उनका एकमात्र मकसद मिशन को पूरा करना था। आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी जबकि वह बेजू, जोनी और चिश्ती की रक्षा करता है जो पास की एक इमारत में बंद है। विश्व अस्पताल में भर्ती है। तीनों सैनिक व्याकुल और महसूस करते हैं कि उन्हें सिंह के लिए मिशन को पूरा करने की आवश्यकता है। वे तब डॉक्टर डोंग के परिसर के स्थित स्थान पर खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं जिसमें वे सफलतापूर्वक घुसपैठ करते हैं। बंधकों जो भारतीय सेना के जवानों की मदद से उन्हें आतंकवादियों ने बंदी बना लिया। उन्होंने परिसर को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने की शुरुआत की है। जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि भारी सुरक्षा वाले युद्ध केंद्र को नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आतंकवादी संगठन को हराया जा सकता है। खैरुद्दीन एक योजना बनाता है जिसमें विस्फोटकों से भरे ट्रक को इमारत के बीचों बीच से लाना मुश्किल है। बेजू और जोनी का तर्क है कि योजना बहुत खतरनाक है और वे सभी एक प्रक्रिया में मारे जाएंगे। हालांकि खैरुद्दीन खुद को बलिदान करना चाहता है ताकि उसके दोस्त अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले सके। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक में हटा दिया जाता है जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है
और बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर से अपने मकसद को पूरा करने में सफल होता है। जोनी और बेजू द्वारा परिसर में लौटते हैं और 6 आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। 2 जीवित सैनिकों को बहादुरी पदक से सम्मानित किया जाता है और खैरुद्दीन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। सिंह और दोनों सैनिकों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। दिलीप कुमार राणा विश्व प्रताप सिंह दादा ठाकुर के रूप में, नूतन रुक्मणी वीपी सिंह ठाकुर दादा की पत्नी के रूप में, जैकी श्रॉफ बेजू ठाकुर के रूप में, अनिल कपूर जोनी ज्ञानेश्वर के रूप में, नसरुद्दीन शाह खैरुद्दीन चिश्ती के रूप में, श्रीदेवी राधा बेजू की प्रेम रुचि के बीच में, पूनम ढिल्लों तुलसी जोनी की लव इंटरेस्ट, अनुपम खेर डॉक्टर माइकल डांगो जो मुख्य विरोधी है के रूप में, दारा सिंह धर्म दादा ठाकुर के दोस्त के रूप में, किशोरी शाहानी मेहंदी खैरुद्दीन की प्रेम रुचि के रूप में, शक्ति कपूर जग्गा जोली धर्मा के छोटे भाई डॉक्टर डोंग के गुर्गे के रूप में, टॉम अल्टर एक्शंस डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, मानी किरानी डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, सत्यनारायण की कला किट्टम किट्टू राधा के चाचा के रूप में, बिंदु चाची तुलसी की चाची के रूप में, शेर सक्सेना शेमू स्थानीय गुंडे चाची की मनु के रूप में, शम्मी मौसी धर्म की चाची के रूप में, सुरेश दुबे कट्टम किट्टू के शाह के रूप में, सतीश कोहली सुनील प्रताप सिंह दादा ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, गया एक सुनील की पत्नी शशिपुरी नील प्रताप सिंह दादा ठाकुर का दूसरा बेटा के रूप में, जुगल हंसराज दादा ठाकुर का सबसे छोटा बेटा के रूप में, मुकरीस छोटे खान दादा ठाकुर की जेल में पुलिसकर्मी, वेजू कोटे ज्ञानेश्वर जेल में जेलर, विनोद नागपाल त्रिपाठी गृह मंत्री के रूप में, डेन धनोआ ज्ञान सिंह भारतीय सेनाधिकारी BSO की जेल के कैदी के रूप में, सुभाष की पैदल यात्री जिसके कंधे पर साइकिल है वशिष्ठ व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना, कमलदीप वीरेन रुक्मणी वीपी सिंह के भाई के रूप में। कर्मा बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्मा सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1986 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और इसमें दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों और अनुपम के सहित कलाकारों की टुकड़ी है। यह फिल्म सुभाष घई और दिलीप कुमार को उनकी आखिरी फिल्म विधाता की सफलता के बाद फिर से मिलती है। इस फिल्म ने पहली बार दिलीप कुमार को अनुभवी अभिनेत्री नूतन के साथ जोड़ा था। यह 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है और इसमें सुभाष घई, कादर खान भी मददगार रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों ने। इस फिल्म का छायांकन कमलाकर राव ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह फिल्म मुक्ता आर्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 8 अगस्त 1986 है। इसका कार्यकारी समय 194 मिनट। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राणा विश्व प्रताप सिंह एक पूर्व उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी है, एक जेल के प्रभारी हैं जो अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारते हैं। उसे सूचित किया जाता है कि 50 वर्षीय डॉक्टर माइकल डोंग एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का मुखिया है और जिसे पकड़ लिया गया है और वह अपने दूरस्थ स्थान के कारण अपनी जेल में बंद है। डोंग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। विश्व ने डोंग को थप्पड़ मारा जो भारतीय संस्कृति में बेहद अपमानजनक है।
डोंग ने उससे बदला लेने की कसम खाई है। जबकि विश्व दूर है, डोंग की सेना ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने जेल को नष्ट करने और पास में रहने वाले विश्व के परिवार को मारने की योजना बनाई। हालांकि उनकी पत्नी को बख्शा गया है। शोक की अवधि के बाद विश्व डोंग के संगठन को न्याय दिलाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है। मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और विफलतापूर्वक बेजू ठाकुर, जोनी ज्ञानेश्वर और एक पूर्व आतंकवादी खैरुद्दीन चिश्ती की भर्ती करता है। एक वन रेंजर के भेष में विश्व भारतीय सीमा के आसपास ठिकाने स्थापित करता है, जहां उनका मानना है कि डोंग का परिसर स्थित है। विश्व, बेजू, जोनी और चिश्ती अपने परीक्षण के दौरान एक मजबूत बंधन बनाते हैं, जो बेजू और जोनी क्रमशः राधा और तुलसी के प्यार में पड़ जाते हैं। चिश्ती विश्व से बेजू और जोनी को जाने देने की विनती करता है, क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें सुधार दिया गया है। विश्व दुखी है। जहाँ तक विश्व का सवाल है, तो उनका एकमात्र मकसद मिशन को पूरा करना था। आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी, जबकि वह बेजू, जोनी और चिश्ती की रक्षा करता है, जो पास की एक इमारत में बंद है। विश्व अस्पताल में भर्ती है। तीनों सैनिक व्याकुल और महसूस करते हैं कि उन्हें सिंह के लिए मिशन को पूरा करने की आवश्यकता है। वे तब डॉक्टर डोंग के परिसर के स्थित स्थान पर खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें वे सफलतापूर्वक घुसपैठ करते हैं। बंधकों, जो भारतीय सेना के जवानों की मदद से उन्हें आतंकवादियों ने बंदी बना लिया। उन्होंने परिसर को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने की शुरुआत की है। जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि भारी सुरक्षा वाले युद्ध केंद्र को नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आतंकवादी संगठन को हराया जा सकता है। खैरुद्दीन एक योजना बनाता है, जिसमें विस्फोटकों से भरे ट्रक को इमारत के बीचों बीच से लाना मुश्किल है। बेजू और जोनी का तर्क है कि योजना बहुत खतरनाक है और वे सभी एक प्रक्रिया में मारे जाएंगे। हालांकि खैरुद्दीन खुद को बलिदान करना चाहता है, ताकि उसके दोस्त अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले सके। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक में हटा दिया जाता है, जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है और बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर से अपने मकसद को पूरा करने में सफल होता है। जोनी और बेजू द्वारा परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। 2 जीवित सैनिकों को बहादुरी पदक से सम्मानित किया जाता है और खैरुद्दीन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। सिंह और दोनों सैनिकों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। दिलीप कुमार राणा विश्व प्रताप सिंह दादा ठाकुर के रूप में, नूतन रुक्मणी वीपी सिंह ठाकुर दादा की पत्नी के रूप में, जैकी श्रॉफ बेजू ठाकुर के रूप में, अनिल कपूर जोनी ज्ञानेश्वर के रूप में, नसरुद्दीन शाह खैरुद्दीन चिश्ती के रूप में, श्रीदेवी राधा बेजू की प्रेम रुचि के बीच में, पूनम ढिल्लों तुलसी जोनी की लव इंटरेस्ट, अनुपम खेर डॉक्टर माइकल डांगो जो मुख्य विरोधी है के रूप में, दारा सिंह धर्म दादा ठाकुर के दोस्त के रूप में, किशोरी शाहानी मेहंदी खैरुद्दीन की प्रेम रुचि के रूप में, शक्ति कपूर जग्गा जोली धर्मा के छोटे भाई डॉक्टर डोंग के गुर्गे के रूप में, टॉम आल्टर एक्शंस डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, मानिक किरानी डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, सत्यनारायण की कला किट्टम किट्टू राधा के चाचा के रूप में, बिंदु चाची तुलसी की चाची के रूप में, शेर सक्सेना शेमू स्थानीय गुंडे चाची की मनु के रूप में, शम्मी मौसी
धर्म की चाची के रूप में, सुरेश दुबे कट्टम किट्टू के शाहक के रूप में, सतीश कोहली सुनील प्रताप सिंह दादा ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, गया एक सुनील की पत्नी शशिपुरी नील प्रताप सिंह दादा ठाकुर का दूसरा बेटा के रूप में, जुगल हंसराज दादा ठाकुर का सबसे छोटा बेटा के रूप में, मुकरेश छोटे खान दादा ठाकुर की जेल में एक पुलिसकर्मी, वेजू कोटे ज्ञानेश्वर जेल में जेलर, विनोद नागपाल त्रिपाठी गृह मंत्री के रूप में, डेन धनोआ ज्ञान सिंह भारतीय सेनाधिकारी बीएसओ की जेल के कैदी के रूप में, सुभाष की पैदल यात्री जिसके कंधे पर साइकिल है वशिष्ठ व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना, कमलदीप वीरेंद्र रुक्मणी वीपी सिंह के भाई के रूप में। कर्मा बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। कर्मा सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1986 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और इसमें दिलीप कुमार नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नजरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों और अनुपम के सहित कलाकारों की टुकड़ी है। यह फिल्म सुभाष घई और दिलीप कुमार को उनकी आखिरी फिल्म विधाता की सफलता के बाद फिर से मिलती है। इस फिल्म ने पहली बार दिलीप कुमार को अनुभवी अभिनेत्री नूतन के साथ जोड़ा था। यह 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है और इसमें सुभाष घई, कादर खान भी मददगार रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नजरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों ने। इस फिल्म का छायांकन कमलाकर राव ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त सिनाली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह फिल्म मुक्ता आर्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 8 अगस्त 1986 है। इसका कार्यकारी समय 194 मिनट। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राणा विश्व प्रताप सिंह एक पूर्व उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी है, एक जेल के प्रभारी हैं जो अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारते हैं। उसे सूचित किया जाता है कि 50 वर्षीय डॉक्टर माइकल डोंग एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का मुखिया है और जिसे पकड़ लिया गया है और वह अपने दूरस्थ स्थान के कारण अपनी जेल में बंद है। डोंग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। विश्व ने डोंग को थप्पड़ मारा जो भारतीय संस्कृति में बेहद अपमानजनक है। डोंग ने उससे बदला लेने की कसम खाई है। जबकि विश्व दूर है, डोंग की सेना ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने जेल को नष्ट करने और पास में रहने वाले विश्व के परिवार को मारने की योजना बनाई। हालांकि उनकी पत्नी को बख्शा गया है। शोक की अवधि के बाद विश्व डोंग के संगठन को न्याय दिलाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है। मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और विश्व सफलतापूर्वक बेजू ठाकुर, जोनी ज्ञानेश्वर और एक पूर्व आतंकवादी खैरुद्दीन चिश्ती की भर्ती करता है। एक वन रेंजर के भेष में विश्व भारतीय सीमा के आसपास ठिकाने स्थापित करता है जहां उनका मानना है कि डोंग का परिसर स्थित है। विश्व, बेजू, जोनी और चिश्ती अपने परीक्षण के दौरान एक मजबूत बंधन बनाते हैं जो बेजू और जोनी क्रमशः राधा और तुलसी के प्यार में पड़ जाते हैं। चिश्ती विश्व से बेजू और जोनी को जाने देने की विनती करता है क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें सुधार दिया गया है। विश्वा दुखी है। जहाँ तक विश्वा का सवाल है तो उनका एकमात्र मकसद मिशन को पूरा करना था। आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी जबकि वह बेजू, जोनी और चिश्ती की रक्षा करता है जो पास की एक इमारत में बंद है। विश्वा अस्पताल में भर्ती है। तीनों सैनिक व्याकुल और महसूस करते हैं कि उन्हें सिंह के लिए मिशन को पूरा करने की आवश्यकता है। वे तब डॉक्टर डोंग के परिसर के स्थित स्थान पर खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं जिसमें वे सफलतापूर्वक घुसपैठ करते हैं। बंधकों जो भारतीय सेना के जवान की मदद से उन्हें आतंकवादियों ने बंदी बना लिया
उन्होंने परिसर को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने की शुरुआत की है। जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि भारी सुरक्षा वाले युद्ध केंद्र को नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आतंकवादी संगठन को हराया जा सकता है। खैरुद्दीन एक योजना बनाता है जिसमें विस्फोटकों से भरे ट्रक को इमारत के बीचों बीच से लाना मुश्किल है। बेजू और जोनी का तर्क है कि योजना बहुत खतरनाक है और वे सभी एक प्रक्रिया में मारे जाएंगे। हालांकि खैरुद्दीन खुद को बलिदान करना चाहता है ताकि उसके दोस्त अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले सके। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक में हटा दिया जाता है जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है और बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है जो फिर से अपने मकसद को पूरा करने में सफल होता है। जोनी और बेजू द्वारा परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। 2 जीवित सैनिकों को बहादुरी पदक से सम्मानित किया जाता है और खैरुद्दीन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। सिंह और दोनों सैनिकों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। दिलीप कुमार राणा विश्व प्रताप सिंह दादा ठाकुर के रूप में, नूतन रुक्मणी वीपी सिंह ठाकुर दादा की पत्नी के रूप में, जैकी श्रॉफ बेजू ठाकुर के रूप में, अनिल कपूर जोनी ज्ञानेश्वर के रूप में, नसरुद्दीन शाह खैरुद्दीन चिश्ती के रूप में, श्रीदेवी राधा बेजू की प्रेम रुचि के बीच में, पूनम ढिल्लो तुलसी जोनी की लव इंटरेस्ट, अनुपम के डॉक्टर माइकल डांगो जो मुख्य विरोधी है के रूप में, दारा सिंह धर्म दादा ठाकुर के दोस्त के रूप में, किशोरी शाहानी मेहंदी खैरुद्दीन की प्रेम रुचि के रूप में, शक्ति कपूर जग्गा जोली धर्मा के छोटे भाई डॉक्टर डोंग के गुर्गे के रूप में, टॉम अल्टर एक्शंस डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, मानी किरानी डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, सत्यनारायण की कला किट्टम किट्टू राधा के चाचा के रूप में, बिंदु चाची तुलसी की चाची के रूप में, शेर सक्सेना शेमू स्थानीय गुंडे चाची की मनु के रूप में, शम्मी मौसी धर्म की चाची के रूप में, सुरेश दुबे कट्टम किट्टू के शाह के रूप में, सतीश कोहली सुनील प्रताप सिंह दादा ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, गया एक सुनील की पत्नी शशिपुरी नील प्रताप सिंह दादा ठाकुर का दूसरा बेटा के रूप में, जुगल हंसराज दादा ठाकुर का सबसे छोटा बेटा के रूप में, मुकरेश छोटे खान दादा ठाकुर की जेल में पुलिसकर्मी, वेजू कोटे ज्ञानेश्वर जेल में जेलर, विनोद नागपाल त्रिपाठी गृह मंत्री के रूप में, डेन धनोवा ज्ञान सिंह भारतीय सेनाधिकारी BSO की जेल के कैदी के रूप में, सुभाष की पैदल यात्री जिसके कंधे पर साइकिल है वशिष्ठ व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना, कमलदीप वीरेन रुक्मणी वीपी सिंह के भाई के रूप में। कर्मा बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्मा सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1986 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और इसमें दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लो और अनुपम के सहित कलाकारों की टुकड़ी है। यह फिल्म सुभाष घई और दिलीप कुमार को उनकी आखिरी फिल्म विधाता की सफलता के बाद फिर से मिलती है। इस फिल्म ने पहली बार दिलीप कुमार को अनुभवी अभिनेत्री नूतन के साथ जोड़ा था। यह 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई,
यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है और इसमें सुभाष घई, कादर खान भी मददगार रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार, नूतन, जय किशोर, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों ने। इस फिल्म का छायांकन कमलाकर राव ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त सिनाली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह फिल्म मुक्ता आर्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 8 अगस्त 1986 है। इसका कार्यकारी समय 194 मिनट। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राणा विश्व प्रताप सिंह एक पूर्व उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी है, एक जेल के प्रभारी है जो अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारते हैं। उसे सूचित किया जाता है कि 50 वर्षीय डॉक्टर माइकल डोंग एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का मुखिया है और जिसे पकड़ लिया गया है और वह अपने दूरस्थ स्थान के कारण अपनी जेल में बंद है। डोंग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। विश्व ने डोंग को थप्पड़ मारा जो भारतीय संस्कृति में बेहद अपमानजनक है। डोंग ने उससे बदला लेने की कसम खाई है। जबकि विश्व दूर है, डोंग की सेना ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने जेल को नष्ट करने और पास में रहने वाले विश्व के परिवार को मारने की योजना बनाई। हालांकि उनकी पत्नी को बख्शा गया है। शोक की अवधि के बाद विश्व डोंग के संगठन को न्याय दिलाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है। मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और विश्व सफलतापूर्वक बेजू ठाकुर, जोनी ज्ञानेश्वर और एक पूर्व आतंकवादी खैरुद्दीन चिश्ती की भर्ती करता है। एक वन रेंजर के भेष में विश्व भारतीय सीमा के आसपास ठिकाने स्थापित करता है जहां उनका मानना है कि डोंग का परिसर स्थित है। विश्व, बेजू, जोनी और चिश्ती अपने परीक्षण के दौरान एक मजबूत बंधन बनाते हैं जो बेजू और जोनी क्रमशः राधा और तुलसी के प्यार में पड़ जाते हैं। चिश्ती विश्व से बेजू और जोनी को जाने देने की विनती करता है क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें सुधार दिया गया है। विश्व दुखी है। जहाँ तक विश्व का सवाल है तो उनका एकमात्र मकसद मिशन को पूरा करना था। आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी जबकि वह बेजू, जोनी और चिश्ती की रक्षा करता है जो पास की एक इमारत में बंद है। विश्व अस्पताल में भर्ती है। तीनों सैनिक व्याकुल और महसूस करते हैं कि उन्हें सिंह के लिए मिशन को पूरा करने की आवश्यकता है। वे तब डॉक्टर डोंग के परिसर के स्थित स्थान पर खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं जिसमें वे सफलतापूर्वक घुसपैठ करते हैं। बंधकों जो भारतीय सेना के जवानों की मदद से उन्हें आतंकवादियों ने बंदी बना लिया। उन्होंने परिसर को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने की शुरुआत की है। जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि भारी सुरक्षा वाले युद्ध केंद्र को नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आतंकवादी संगठन को हराया जा सकता है। खैरुद्दीन एक योजना बनाता है जिसमें विस्फोटकों से भरे ट्रक को इमारत के बीचों बीच से लाना मुश्किल है। बेजू और जोनी का तर्क है कि योजना बहुत खतरनाक है और वे सभी एक प्रक्रिया में मारे जाएंगे। हालांकि खैरुद्दीन खुद को बलिदान करना चाहता है ताकि उसके दोस्त अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले सके। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक में हटा दिया जाता है जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है और बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है जो फिर से अपने मकसद को पूरा करने में सफल होता है।
जोनी और बेजू द्वारा परिसर में लौटते हैं और 6 आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। 2 जीवित सैनिकों को बहादुरी पदक से सम्मानित किया जाता है और खैरुद्दीन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। सिंह और दोनों सैनिकों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। दिलीप कुमार राणा विश्व प्रताप सिंह दादा ठाकुर के रूप में, नूतन रुक्मणी वीपी सिंह ठाकुर दादा की पत्नी के रूप में, जैकी श्रॉफ बेजू ठाकुर के रूप में, अनिल कपूर जोनी ज्ञानेश्वर के रूप में, नसरुद्दीन शाह खैरुद्दीन चिश्ती के रूप में, श्रीदेवी राधा बेजू की प्रेम रुचि के बीच में, पूनम ढिल्लों तुलसी जोनी की लव इंटरेस्ट, अनुपम खेर डॉक्टर माइकल डांगो जो मुख्य विरोधी है के रूप में, दारा सिंह धर्म दादा ठाकुर के दोस्त के रूप में, किशोरी शाहानी मेहंदी खैरुद्दीन की प्रेम रुचि के रूप में, शक्ति कपूर जग्गा जोली धर्मा के छोटे भाई डॉक्टर डोंग के गुर्गे के रूप में, टॉम अल्टर एक्शंस डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, मानिक रानी डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, सत्यनारायण की कला किट्टम किट्टू राधा के चाचा के रूप में, बिंदु चाची तुलसी की चाची के रूप में, शेर सक्सेना शेमू स्थानीय गुंडे चाची की मनु के रूप में, शम्मी मौसी धर्म की चाची के रूप में, सुएस दुबे कट्टम किट्टू के शाह के रूप में, सतीश कोहली सुनील प्रताप सिंह दादा ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, गया एक सुनील की पत्नी शशिपुरी नील प्रताप सिंह दादा ठाकुर का दूसरा बेटा के रूप में, जुगल हंसराज दादा ठाकुर का सबसे छोटा बेटा के रूप में, मुकरीस छोटे खान दादा ठाकुर की जेल में एक पुलिसकर्मी, वेजू कोटे ज्ञानेश्वर जेल में जेलर, विनोद नागपाल त्रिपाठी गृह मंत्री के रूप में, डेन धनोआ ज्ञान सिंह भारतीय सेनाधिकारी BSO की जेल के कैदी के रूप में, सुभाष की पैदल यात्री जिसके कंधे पर साइकिल है वशिष्ठ व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना, कमलदीप वीरेन रुक्मणी वीपी सिंह के भाई के रूप में। कर्मा बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्मा सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1986 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और इसमें दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों और अनुपम के सहित कलाकारों की टुकड़ी है। यह फिल्म सुभाष घई और दिलीप कुमार को उनकी आखिरी फिल्म विधाता की सफलता के बाद फिर से मिलती है। इस फिल्म ने पहली बार दिलीप कुमार को अनुभवी अभिनेत्री नूतन के साथ जोड़ा था। यह 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है और इसमें सुभाष घई, कादर खान भी मददगार रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों ने। इस फिल्म का छायांकन कमलाकर राव ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त सिनाली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह फिल्म मुक्ता आर्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 8 अगस्त 1986 है। इसका कार्यकारी समय 194 मिनट। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राणा विश्व प्रताप सिंह एक पूर्व उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी है, एक जेल के प्रभारी हैं जो अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारते हैं। उसे सूचित किया जाता है कि 50 वर्षीय डॉक्टर माइकल डोंग एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का मुखिया है और जिसे पकड़ लिया गया है और वह अपने दूरस्थ स्थान के कारण अपनी जेल में बंद है। डोंग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। विश्व ने डोंग को थप्पड़ मारा जो भारतीय संस्कृति में बेहद अपमानजनक है। डोंग ने उससे बदला लेने की कसम खाई है। जबकि विश्व दूर है, डोंग की सेना ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने जेल को नष्ट करने और
पास में रहने वाले विश्व के परिवार को मारने की योजना बनाई। हालांकि उनकी पत्नी को बख्शा गया है। शोक की अवधि के बाद विश्व डोंग संगठन को न्याय दिलाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है। मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और विश्वसफलतापूर्वक बेजू ठाकुर, जोनी ज्ञानेश्वर और एक पूर्व आतंकवादी खैरुद्दीन चिश्ती की भर्ती करता है। एक वन रेंजर के भेष में विश्व भारतीय सीमा के आसपास ठिकाने स्थापित करता है, जहां उनका मानना है कि डोंग का परिसर स्थित है। विश्व बेजू, जोनी और चिश्ती अपने परीक्षण के दौरान एक मजबूत बंधन बनाते हैं, जो बेजू और जोनी क्रमशः राधा और तुलसी के प्यार में पड़ जाते हैं। चिश्ती विश्व से बेजू और जोनी को जाने देने की विनती करता है, क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें सुधार दिया गया है। विश्वा दुखी है। जहां तक विश्वा का सवाल है, तो उनका एकमात्र मकसद मिशन को पूरा करना था। आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी, जबकि वह बेजू, जोनी और चिश्ती की रक्षा करता है, जो पास की एक इमारत में बंद है। विश्वा अस्पताल में भर्ती है। तीनों सैनिक व्याकुल और महसूस करते हैं कि उन्हें सिंह के लिए मिशन को पूरा करने की आवश्यकता है। वे तब डॉक्टर डोंग के परिसर के स्थित स्थान पर खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें वे सफलतापूर्वक घुसपैठ करते हैं। बंधकों, जो भारतीय सेना के जवानों की मदद से उन्हें आतंकवादियों ने बंदी बना लिया। उन्होंने परिसर को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने की शुरुआत की है। जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि भारी सुरक्षा वाले युद्ध केंद्र को नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आतंकवादी संगठन को हराया जा सकता है। खैरुद्दीन एक योजना बनाता है, जिसमें विस्फोटकों से भरे ट्रक को इमारत के बीचों बीच से लाना मुश्किल है। बेजू और जोनी का तर्क है कि योजना बहुत खतरनाक है और वे सभी एक प्रक्रिया में मारे जाएंगे। हालांकि खैरुद्दीन खुद को बलिदान करना चाहता है, ताकि उसके दोस्त अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले सके। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक में हटा दिया जाता है, जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है और बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर से अपने मकसद को पूरा करने में सफल होता है। जोनी और बेजू द्वारा परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। 2 जीवी सैनिकों को बहादुरी पदक से सम्मानित किया जाता है और खैरुद्दीन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। सिंह और दोनों सैनिकों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। दिलीप कुमार राणा विश्व प्रताप सिंह दादा ठाकुर के रूप में, नूतन रुक्मणी वीपी सिंह ठाकुर दादा की पत्नी के रूप में, जैकी श्रॉफ बेजू ठाकुर के रूप में, अनिल कपूर जोनी ज्ञानेश्वर के रूप में, नसरुद्दीन शाह खैरुद्दीन चिश्ती के रूप में, श्रीदेवी राधा बेजू की प्रेम रुचि के बीच में, पूनम ढिल्लो तुलसी जोनी की लव इंटरेस्ट, अनुपम खेर डॉक्टर माइकल डांगो जो मुख्य विरोधी के रूप में, दारा सिंह धर्म दादा ठाकुर के दोस्त के रूप में, किशोरी शाहानी मेहंदी खैरुद्दीन की प्रेम रुचि के रूप में, शक्ति कपूर जग्गा जोली धर्मा के छोटे भाई डॉक्टर डोंग के गुर्गे के रूप में, टॉम अल्टर एक्शंस डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, मानिक ईरानी डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, सत्यनारायण किकला किट्टम किट्टू राधा के चाचा के रूप में, बिंदु चाची तुलसी की चाची के रूप में, शेर सक्सेना शेमू स्थानीय गुंडे चाची की मनु के रूप में, शम्मी मौसी धर्म की चाची के रूप में, सुरेश दुबे कट्टम किट्टू के शाह के रूप में, सतीश कोहली
सुनील प्रताप सिंह दादा ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में गया। एक सुनील की पत्नी शशिपुरी नील प्रताप सिंह दादा ठाकुर का दूसरा बेटा के रूप में, जुगल हंसराज दादा ठाकुर का सबसे छोटा बेटा के रूप में, मुकरेश छोटे खान दादा ठाकुर की जेल में एक पुलिसकर्मी, वेजू कोटे ज्ञानेश्वर जेल में जेलर, विनोद नागपाल त्रिपाठी गृह मंत्री के रूप में, डेन धनोआ ज्ञान सिंह भारतीय सेनाधिकारी BSO की जेल के कैदी के रूप में, सुभाष की पैदल यात्री जिसके कंधे पर साइकिल है वशिष्ठ व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना, कमलदीप वीरेंद्र रुक्मणी VP सिंह के भाई के रूप में। कर्मा बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्मा सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1986 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और इसमें दिलीप कुमार नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नजरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों और अनुपम के सहित कलाकारों की टुकड़ी है। यह फिल्म सुभाष घई और दिलीप कुमार को उनकी आखिरी फिल्म विधाता की सफलता के बाद फिर से मिलती है। इस फिल्म ने पहली बार दिलीप कुमार को अनुभवी अभिनेत्री नूतन के साथ जोड़ा था। यह 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है और इसमें सुभाष घई, कादर खान भी मददगार रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नजरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों ने। इस फिल्म का छायांकन कमलाकर राव ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त सिनाली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह फिल्म मुक्ता आर्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 8 अगस्त 1986 है। इसका कार्यकारी समय 194 मिनट। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राणा विश्व प्रताप सिंह एक पूर्व उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी है, एक जेल के प्रभारी हैं जो अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारते हैं। उसे सूचित किया जाता है कि 50 वर्षीय डॉक्टर माइकल डोंग एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का मुखिया है और जिसे पकड़ लिया गया है और वह अपने दूरस्थ स्थान के कारण अपनी जेल में बंद है। डोंग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। विश्व ने डोंग को थप्पड़ मारा जो भारतीय संस्कृति में बेहद अपमानजनक है। डोंग ने उससे बदला लेने की कसम खाई है। जबकि विश्व दूर है, डोंग की सेना ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने जेल को नष्ट करने और पास में रहने वाले विश्व के परिवार को मारने की योजना बनाई। हालांकि उनकी पत्नी को बख्शा गया है। शोक की अवधि के बाद विश्व डोंग के संगठन को न्याय दिलाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है। मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और विश्व सफलतापूर्वक बेजू ठाकुर, जोनी ज्ञानेश्वर और एक पूर्व आतंकवादी खिरुद्दीन चिश्ती की भर्ती करता है। एक वन रेंजर के भेष में विश्व भारतीय सीमा के आसपास ठिकाने स्थापित करता है जहां उनका मानना है कि डोंग का परिसर स्थित है। विश्व, बेजू, जोनी और चिश्ती अपने परीक्षण के दौरान एक मजबूत बंधन बनाते हैं जो बेजू और जोनी क्रमशः राधा और तुलसी के प्यार में पड़ जाते हैं। चिश्ती विश्व से बेजू और जोनी को जाने देने की विनती करता है क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें सुधार दिया गया है। विश्व दुखी है। जहाँ तक विश्व का सवाल है तो उनका एकमात्र मकसद मिशन को पूरा करना था। आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी जबकि वह बेजू, जोनी और चिश्ती की रक्षा करता है जो पास की एक इमारत में बंद है। विश्व अस्पताल में भर्ती है। तीनों सैनिक व्याकुल और महसूस करते हैं कि उन्हें सिंह के लिए मिशन को पूरा करने की आवश्यकता है। वे तब डॉक्टर डोंग के परिसर के स्थित स्थान पर खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं जिसमें वे सफलतापूर्वक घुसपैठ करते हैं। बंधकों जो भारतीय सेना के जवानों की मदद से उन्हें आतंकवादियों ने बंदी बना लिया। उन्होंने परिसर को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने की शुरुआत की है। जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि भारी सुरक्षा वाले युद्ध केंद्र को नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है।
जिससे आतंकवादी संगठन को हराया जा सकता है। खैरुद्दीन एक योजना बनाता है जिसमें विस्फोटकों से भरे ट्रक को इमारत के बीचों बीच से लाना मुश्किल है। बेजू और जोनी का तर्क है कि योजना बहुत खतरनाक है और वे सभी एक प्रक्रिया में मारे जाएंगे। हालांकि खैरुद्दीन खुद को बलिदान करना चाहता है ताकि उसके दोस्त अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले सके। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक में हटा दिया जाता है, जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है और बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है, जो फिर से अपने मकसद को पूरा करने में सफल होता है। जोनी और बेजू द्वारा परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। 2 जीवित सैनिकों को बहादुरी पदक से सम्मानित किया जाता है और खैरुद्दीन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। सिंह और दोनों सैनिकों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। दिलीप कुमार राणा विश्व प्रताप सिंह दादा ठाकुर के रूप में, नूतन रुक्मणी वीपी सिंह ठाकुर दादा की पत्नी के रूप में, जैकी श्रॉफ बेजू ठाकुर के रूप में, अनिल कपूर जोनी ज्ञानेश्वर के रूप में, नसरुद्दीन शाह खैरुद्दीन चिश्ती के रूप में, श्रीदेवी राधा बेजू की प्रेम रुचि के बीच में, पूनम ढिल्लों तुलसी जोनी की लव इंटरेस्ट, अनुपम खेर डॉक्टर माइकल डांगो जो मुख्य विरोधी है के रूप में, दारा सिंह धर्म दादा ठाकुर के दोस्त के रूप में, किशोरी शाहानी मेहंदी खैरुद्दीन की प्रेम रुचि के रूप में, शक्ति कपूर जग्गा जोली धर्मा के छोटे भाई डॉक्टर डोंग के गुर्गे के रूप में, टॉम अल्टर एक्शंस डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, मानिक रानी डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, सत्यनारायण की कला किट्टम किट्टू राधा के चाचा के रूप में, बिंदु चाची तुलसी की चाची के रूप में, शेर सक्सेना शेमू स्थानीय गुंडे चाची की मनु के रूप में, शम्मी मौसी धर्म की चाची के रूप में, सुरेश दुबे कट्टम किट्टू के शाह के रूप में, सतीश कोहली सुनील प्रताप सिंह दादा ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, गया एक सुनील की पत्नी शशिपुरी नील प्रताप सिंह दादा ठाकुर का दूसरा बेटा के रूप में, जुगल हंसराज दादा ठाकुर का सबसे छोटा बेटा के रूप में, मुकरेश छोटे खान दादा ठाकुर की जेल में पुलिसकर्मी, वेजू कोटे ज्ञानेश्वर जेल में जेलर, विनोद नागपाल त्रिपाठी गृह मंत्री के रूप में, डेन धनोआ ज्ञान सिंह भारतीय सेनाधिकारी BSO की जेल के कैदी के रूप में, सुभाष की पैदल यात्री जिसके कंधे पर साइकिल है वशिष्ठ व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना, कमलदीप वीरेन रुक्मणी वीपी सिंह के भाई के रूप में। कर्मा बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्मा सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1986 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और इसमें दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों और अनुपम के सहित कलाकारों की टुकड़ी है। यह फिल्म सुभाष घई और दिलीप कुमार को उनकी आखिरी फिल्म विधाता की सफलता के बाद फिर से मिलती है। इस फिल्म ने पहली बार दिलीप कुमार को अनुभवी अभिनेत्री नूतन के साथ जोड़ा था। यह 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है और इसमें सुभाष घई, कादर खान भी मददगार रहे हैं।
इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार नूतन, जय किशोर, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों ने। इस फिल्म का छायांकन कमलाकर राव ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह फिल्म मुक्ता आर्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 8 अगस्त 1986 है। इसका कार्यकारी समय 194 मिनट। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राणा विश्व प्रताप सिंह एक पूर्व उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी है, एक जेल के प्रभारी हैं जो अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारते हैं। उसे सूचित किया जाता है कि 50 वर्षीय डॉक्टर माइकल डोंग एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का मुखिया है और जिसे पकड़ लिया गया है और वह अपने दूरस्थ स्थान के कारण अपनी जेल में बंद है। डोंग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। विश्व ने डोंग को थप्पड़ मारा जो भारतीय संस्कृति में बेहद अपमानजनक है। डोंग ने उससे बदला लेने की कसम खाई है। जबकि विश्व दूर है, डोंग की सेना ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने जेल को नष्ट करने और पास में रहने वाले विश्व के परिवार को मारने की योजना बनाई। हालांकि उनकी पत्नी को बख्शा गया है। शोक की अवधि के बाद विश्व डोंग के संगठन को न्याय दिलाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है। मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और विश्व सफलतापूर्वक बेजू ठाकुर, जोनी ज्ञानेश्वर और एक पूर्व आतंकवादी खैरुद्दीन चिश्ती की भर्ती करता है। एक वन रेंजर के भेष में विश्व भारतीय सीमा के आसपास ठिकाने स्थापित करता है जहां उनका मानना है कि डोंग का परिसर स्थित है। विश्व, बेजू, जोनी और चिश्ती अपने परीक्षण के दौरान एक मजबूत बंधन बनाते हैं जो बेजू और जोनी क्रमशः राधा और तुलसी के प्यार में पड़ जाते हैं। चिश्ती विश्व से बेजू और जोनी को जाने देने की विनती करता है क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें सुधार दिया गया है। विश्व दुखी है। जहाँ तक विश्व का सवाल है तो उनका एकमात्र मकसद मिशन को पूरा करना था। आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी जबकि वह बेजू, जोनी और चिश्ती की रक्षा करता है जो पास की एक इमारत में बंद है। विश्व अस्पताल में भर्ती है। तीनों सैनिक व्याकुल और महसूस करते हैं कि उन्हें सिंह के लिए मिशन को पूरा करने की आवश्यकता है। वे तब डॉक्टर डोंग के परिसर के स्थित स्थान पर खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं जिसमें वे सफलतापूर्वक घुसपैठ करते हैं। बंधकों जो भारतीय सेना के जवानों की मदद से उन्हें आतंकवादियों ने बंदी बना लिया। उन्होंने परिसर को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने की शुरुआत की है। जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि भारी सुरक्षा वाले युद्ध केंद्र को नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आतंकवादी संगठन को हराया जा सकता है। खैरुद्दीन एक योजना बनाता है जिसमें विस्फोटकों से भरे ट्रक को इमारत के बीचों बीच से लाना मुश्किल है। बेजू और जोनी का तर्क है कि योजना बहुत खतरनाक है और वे सभी एक प्रक्रिया में मारे जाएंगे। हालांकि खैरुद्दीन खुद को बलिदान करना चाहता है ताकि उसके दोस्त अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले सके। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है। बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक में हटा दिया जाता है जो फिर अपने जीवन की कीमत पर युद्धपातों को केंद्र को नष्ट करने के लिए जाता है। जोनी और बेजू मुख्य परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है और बेजू और जोनी को खैरुद्दीन द्वारा जबरन ट्रक से हटा दिया जाता है जो फिर से अपने मकसद को पूरा करने में सफल होता है। जोनी और बेजू द्वारा परिसर में लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। सिंह तेजी से ठीक होने के बाद लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर डोंग को मार देता है और इस तरह मिशन को पूरा करता है।
2 जीवित सैनिकों को बहादुरी पदक से सम्मानित किया जाता है और खैरुद्दीन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। सिंह और दोनों सैनिकों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। दिलीप कुमार राणा विश्व प्रताप सिंह दादा ठाकुर के रूप में, नूतन रुक्मणी वीपी सिंह ठाकुर दादा की पत्नी के रूप में, जैकी श्रॉफ बेजू ठाकुर के रूप में, अनिल कपूर जोनी ज्ञानेश्वर के रूप में, नसरुद्दीन शाह खैरुद्दीन चिश्ती के रूप में, श्रीदेवी राधा बेजू की प्रेम रुचि के बीच में, पूनम ढिल्लों तुलसी जोनी की लव इंटरेस्ट, अनुपम खेर डॉक्टर माइकल डांगो जो मुख्य विरोधी है के रूप में, दारा सिंह धर्म दादा ठाकुर के दोस्त के रूप में, किशोरी शाहानी मेहंदी खैरुद्दीन की प्रेम रुचि के रूप में, शक्ति कपूर जग्गा जोली धर्मा के छोटे भाई डॉक्टर डोंग के गुर्गे के रूप में, टॉम आल्टर एक्शंस डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, मानिक किरानी डॉक्टर डोंग के हैंचमैन के रूप में, सत्यनारायण की कला किट्टम किट्टू राधा के चाचा के रूप में, बिंदु चाची तुलसी की चाची के रूप में, शेर सक्सेना शेमू स्थानीय गुंडे चाची की मनु के रूप में, शम्मी मौसी धर्म की चाची के रूप में, सुरेश दुबे कट्टम किट्टू के शाह के रूप में, सतीश कोहली सुनील प्रताप सिंह दादा ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, गया एक सुनील की पत्नी शशिपुरी नील प्रताप सिंह दादा ठाकुर का दूसरा बेटा के रूप में, जुगल हंसराज दादा ठाकुर का सबसे छोटा बेटा के रूप में, मुकरीस छोटे खान दादा ठाकुर की जेल में एक पुलिसकर्मी, वेजू कोटे ज्ञानेश्वर जेल में जेलर, विनोद नागपाल त्रिपाठी गृह मंत्री के रूप में, डेन धनोआ ज्ञान सिंह भारतीय सेनाधिकारी BSO की जेल के कैदी के रूप में, सुभाष की पैदल यात्री जिसके कंधे पर साइकिल है वशिष्ठ व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना, कमलदीप वीरेंद्र रुक्मणी वीपी सिंह के भाई के रूप में। कर्मा बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्मा सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1986 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और इसमें दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों और अनुपम के सहित कलाकारों की टुकड़ी है। यह फिल्म सुभाष घई और दिलीप कुमार को उनकी आखिरी फिल्म विधाता की सफलता के बाद फिर से मिलती है। इस फिल्म ने पहली बार दिलीप कुमार को अनुभवी अभिनेत्री नूतन के साथ जोड़ा था। यह 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है और इसमें सुभाष घई, कादर खान भी मददगार रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों ने। इस फिल्म का छायांकन कमलाकर राव ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त सिनाली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह फिल्म मुक्ता आर्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 8 अगस्त 1986 है। इसका कार्यकारी समय 194 मिनट। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राणा विश्व प्रताप सिंह एक पूर्व उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी है, एक जेल के प्रभारी हैं जो अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारते हैं। उसे सूचित किया जाता है कि